कि बोट पे बोट बोट पे बोट बोट पे बोट। और भाई यार से ज्यादा न्यू चढ़ा रखा तेरा भाई ने। हरियाणा प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान की बेटी इस धरती पर पैदा होकर के, एक आम घर में पैदा होकर के जिस प्रकार आपने लड़ाई लड़ी, आंखों में सिर्फ पानी आपके नहीं था, हरियाणा के हर बुजुर्ग के था, हर मातृशक्ति के था, आपके नौजवान भाइयों के था। हम वहां तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन यहाँ पर आज आप ये मत सोचना कि आपका कोई भाई नहीं है। आप नजर दौड़ा करके देखना। विनेश बहन, मैं आपके लिए ये बात कह रहा हूं, जैसे कि भाई अरस शिकारा बोल रहे थे, उनकी बात में जो दर्द था, उनकी बात में जो तकलीफ थी, मंच के माध्यम से बताना चाहता हूं। और शिकारा साहब, आपको भी, हमारे जैसे भाइयों की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, हमें राजनीति विरासत में नहीं मिली। बहन जैसे आपने काम किया और किस प्रकार माटी से लेकर के आपने मेट तक का सफर, किन किन कश्तियों में आपने जो है संघर्ष किया है, वो ऊपर बैठे हुए लोग नहीं समझ सकते। भाई हर्ष शिकारा कह रहा था, तकलीफ वही समझ सकता है जो तकलीफ से पैदा होता है। चाचे था वो मातृशक्ति, बदलना चाहते हो, लेकिन ताशों पर जब बैठते हो, सारा दिन चर्चा करते हो। चर्चा बहुत बड़ी चीज है, एक ऐसी चीज है, अगर मैं आज न्यू कह दूं सामने खड़े छोरे ने, अरे तेरी आंख पीली पीली हो रही है, गांव के 15 आदमी अगर यही बात कह दे, मैं तेरी आंख पीली हो रही है, तेरा पीलिया तो नहीं हो रहा, खाट में बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, पीलिया हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, धक्के पीलिया ना करो मारे। क्यों कहना चाहता हूं हर्ष शिकारा जैसे भाइयों के लिए, क्योंकि यहां खड़ा हुआ एक एक नौजवान मेरे बारे में भी जानता होगा। अध्यापक के घर में जन्म हुआ, मैं राजनीति बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात टीस की जरूर बोल के जाऊंगा। यह मंच पर बैठी हमारी बहन किस पीड़ा का शिकार है, जिसका नाम राजनीति है। और राजनीति को जन्म किसने दिया? 5 साल तक वोट डाल करके उसके बाद हमारा पछतावा होता है, वो तरीका है या के बनी। भाई हर्ष ने जो बोला महसूस करके देखना, किसान की लड़ाई कोई क्यों नहीं लड़ता? क्योंकि वहां कोई किसान से पैदा हुआ, उसके घर में जन्म लिया, वो व्यक्ति वहां पहुंचता नहीं है। लगातार हरियाणा की राजनीति में आपके भाई, आपके बेटे ने कौन सा जोर नहीं लगाया, लेकिन हर्ष भाई जींद के किसी गांव में जाना और जींद के जिले में जाना, और जींद जिला भी छोड़ो, हरियाणा में जाना, जब आपका भाई हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष बना, एडी से चोटी तक का जोर लगाया, और उन लोगों ने जब हमारी माताओं के चूल्हे पर आकर के बैठ के ये कहा कि हम उस परिवार का खून है, हम उस घर से जन्मे हैं जहां किसानी पैदा होती है, और उन्हीं लोगों ने हमारे जैसे लोगों को ठगने का काम किया, इस जींद जिले को ठगने का काम किया। ये बात सत्य है, ये सच है। पीड़ा विनेश बहन की है, पीड़ा हर्ष भाई की है, लेकिन पीड़ा सही मायने में आपकी है। जब तक आप लोग ये फैसला नहीं करोगे, कई बार ताशा पे जावा हा, जाते जाते गाड़ी रोक लिया हा, न्यू कहेंगे बेटा मेहनत तो खूब कर रहा, फिर बने तो ये क्या तो बनेंगे भाई, क्या दिक्कत है? बनाने वाली सरदारी आप हो,
और या बेटी अगर कोई फैसला करे तो इसके पीछे खड़ा होने वाले आप हो। लंबा समय न लेकर के एक बात कह करके अपनी वाणी को विराम दूंगा। जिस किसान को ये मंचों से अन्नदाता कहते हैं और फिर उसी को रोड पर पीटने का काम करते हैं, उसी की अनदेखी करते हैं, तो जवाब देने का समय आ गया। अगर हमारी बेटी, मुझसे तो छोटी ही है, हमारी छोटी बहन कोई फैसला करे तो फिर उचाना हो, नरवाना हो, जींद हो, जुलाना हो, सफेदो हो और 36 बिरादरी के लोग हो। किसानी कोई एक जात की नहीं है। किसान से जुड़ा हुआ मजदूर भी आज वो जो झंडा लिए खड़ा है, बैठा है, वो भी इसी धरती पर सीना चीर करके अन्न पैदा करके इस देश का पालन पोषण करता है। मैं तो मन से एक विश्वास दिला के जा रहा हूं, छोटी बहन, राजनीति से परे उठ करके, झंडे और डंडे से परे हटके आप जहां भी शुरुआत करोगी, आपके इन भाइयों का साथ आपके साथ 100% रहेगा। इन चाचा ताऊओं का साथ 100% रहेगा। और इस बार भाई एक बात मैं भी कह के जा रहा हूं, जींद जिले में जींद हल्के के लोग बैठे होंगे, सरदारी के वो लोग बैठे होंगे जिनकी संख्या, जिनकी वोट की संख्या भी और जिनकी राजनीतिक सोच की संख्या भी लोगों से बड़ी है। इस बार 100% उन लोगों से लड़ाई जरूर लड़ूंगा। और भाई यार से ज्यादा न्यू चढ़ा रखा तेरा भाई ने, 100% ज्यादा चढ़ा रखा है। उन लोगों को कतई नहीं बढ़ने देंगे जिन्होंने हमारे बुजुर्गों का अपमान किया है। मैंने 7 दिन की जींद हल्के की पैदल यात्रा करी। मैंने बुजुर्गों से एक बात पूछी, मुझे 1 मिनट का समय देना संचालक महोदय। मैंने बुजुर्गों से यह पूछा कि वोट पे वोट, वोट पे वोट, वोट पे वोट, जिनको आज तक तुमने जींद हल्के से बना करके भेजा, क्या वो तुम्हें जानते हैं? तो मुझे हर व्यक्ति ने कहा हमने कोई नहीं जानता। तो फिर इस बार आप लोगों का फर्ज बनेगा कि जिसके कुआड़ा का लात मार के खोल सको, जिनको बांह पकड़ के जिनके डोगे की खोद मार सको, जिनको बड़े भाई हाथ मरोड़ करके काम ले सको, उन लोगों को लेकर के आना। और बहन, जींद जिले की जनता ऐसी है, इसने चौधरी देवीलाल से लेकर के जिन पे अपना हाथ रख दिया, उनको वहां पहुंचाया है जहां कभी किसी ने सपना नहीं देखा होगा। कमजोर मत पड़ना, आपके भाई आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत, जय जींद, जय किसान, जय जवान।